गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सद्दाम सर, आपका होस्ट एंड दोस्त सरल रसायन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हेलो एल्केन का जनरल इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिफिकेशन और उसके कॉमन नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो के अंदर हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो बात करते हैं हम यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम लेते हैं इसमें मोनोहेलाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मोनोहेलाइड के लिए जो फॉर्मेट है वो है हेलो एल्केन, यानी आगे हेलोजन का नाम आएगा और फिर जितने कार्बन प्रेजेंट है उसके बेस पर एल्केन का नाम आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर जनरल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया CH3Cl। अब यहाँ पर हेलोजन है हमारा क्लोरीन, तो होगा क्लोरो। अब यहाँ पे एक कार्बन है तो इस पीछे लगेगा मीथेन। तो इस तरीके से पहला एग्जाम्पल हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर हेलोजन है क्लोरीन, तो क्लोरो, दो कार्बन एटम है तो दैट विल बी ईथेन, देयरफॉर इट इज क्लोरो। एग्जाम्पल इज क्लोरीन अटैच्ड है इस कारण से क्लोरो, और तीन कार्बन एटम है इस कारण से प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अब इसमें हमने क्या किया है, क्लोरीन एटम की पोजीशन चेंज कर ली है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन। तो क्लोरीन कहाँ पर प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पर, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, देयरफॉर इट विल बी प्रोपेन, दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज its name is 1 chloro. Total number of carbon atom is 4, therefore butane, 1 chlorobutane. Next example is यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इट विल बी 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो जिस पोजीशन पर हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसके बेस पर नेमिंग हो जाएगी, या उसके बेस पर उसकी लोकेंट या लोकेशन लिखी जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5, देयरफॉर 1 क्लोरो पेंटेन। Similarly, changing the location of chlorine atom, the formed new compound, and their name is 4 and 5. Their name is 2 chloro pentane. My next example is, in this example
the chlorine atom is present at third carbon atom, therefore it will be 3 chloro and total number of carbon atom is 5, hence pentane. The name is 3-chloropentane. Next example is the chlorine atom is present at third carbon atom and total number of carbon atom is 6, therefore its name is 3-chlorohexane. Next example is अब यहाँ पे देखें हम तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से हेलोजन नियरेस्ट हो, 1 2 3। तो यहाँ पर 1 पर प्रेजेंट है क्लोरीन और 2 पर प्रेजेंट है मिथाइल, तो इसका नेम क्या होगा, 1 क्लोरो, 2 पर मिथाइल है डैश 2 डैश मिथाइल and total number of carbon atom in the straight chain या hydrocarbon chain is 3, that will be propane। तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर हमें सबसे पहले एक लंबे चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। चेन का सिलेक्शन करने के बाद उसकी नंबरिंग देनी है, 1 कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। अब देखना है उस पर कौन कौन से सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पर प्रेजेंट है क्लोरो और सेकंड पर प्रेजेंट है CH3। CH3 इज मिथाइल ग्रुप, देयरफॉर 1 क्लोरो 2 मिथाइल एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम in the longest chain is 3, therefore it will be propane। तो IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर में बेसिक डिफरेंस ये है कि कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर सभी नंबर ऑफ कार्बन एटम को ऐड करके उसका नेम दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है IUPAC नोमेनक्लेचर में जो है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करके नेमिंग दी जाती है। The next example is अब इसकी नेमिंग करनी है तो हम इसकी चेन का सिलेक्शन करें। इफ़ मैं सीधी चेन लेता हूँ तो 1 2 और 3 कार्बन ही आते हैं, लेकिन मैं ये वाली चेन लूँ तो इसके अंदर मेरे पास जो है 1 2 और यहाँ पर 2 कार्बन यानी कि 3 और 4, टोटल 4 कार्बन आ रहे हैं। तो कौन सी चेन सही होगी, बेटर, ये चेन बेटर होगी। अब इसकी नेमिंग देखें, इसके अंदर कौन कौन सा सब्सटीट्यूट है। पहले है 1 पर क्लोरो और 2 पर है मिथाइल, तो इसका नेम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4, देयरफॉर ब्यूटेन। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग होगी। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले ऐसी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो और फिर क्लोरीन का नेम देना है, फिर जो सब्सटीट्यूट है उसकी लोकेशन देनी है और उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसके बेस पर लिखना है। ओके, माय नेक्स्ट एग्जांपल इज अब यहाँ पर देखा जाए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है तो क्लियर है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, इफ़ मैं ये वाली चेन ले लेता तो इसके अंदर हो जाता 1 2 3 4। तो कोई भी चेन लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ रहे हैं तो ज़्यादा ये प्रायोरिटी देने की लॉन्गेस्ट चेन जो स्ट्रेट चेन हो। अब इसके अंदर जो देखा जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट पर प्रेजेंट है क्लोरीन, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 क्लोरो और 2 पर देखा जाए तो मिथाइल ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो दोनों के नंबर लगाने पड़ेंगे। कौन सी पोजीशन पे, दोनों ही 3 पर है। फिर कितने हैं, डाई है, फिर नाम क्या है उस ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप नेम है उसका, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन इज 4, देयरफॉर भी
इट विल बी ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 1-chloro-3,3। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इस तरीके का कोई कंपाउंड हमको दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें चेन का सिलेक्शन करना है। तो चेन कौन सी सेलेक्ट होगी? जिसमें हेलोजन प्रेजेंट है। तो ये वाली चेन हमने सेलेक्ट की। यहाँ पे 1 कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पे नंबरिंग हो गई। अब ये जो ग्रुप है सेकेंड कार्बन पर, ये ग्रुप है, 2 लाइनें मिल रही है, उसका मतलब CH2। और जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है इसका मतलब CH3। दोनों को मिलाएं तो क्या बन गया? C2H5। और C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो क्लियर हो गया होगा, ये इथाइल है दूसरे पर। इधर भी देखें, इथाइल है दूसरे पर। और पहले नंबर कार्बन एटम पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? 1-chloro-2,2 डाई इथाइल। और टोटल कार्बन एटम देखे जाए 4 थे, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज साइक्लिक कंपाउंड। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये जो कंपाउंड है हमारा, ये है साइक्लोप्रोपेन और इस पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से इसमें ये जो है हमारा 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटीन। क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से इसमें 5 कार्बन है तो ये है साइक्लोपेंटेन। तो इसका नेम होगा क्लोरो साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से इफ़ बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट हो क्लोरीन तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इफ़ बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन प्रेजेंट हो तो इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। और इसी तरीके से आयोडीन प्रेजेंट हो तो इसको बोलेंगे आयोडोबेंजीन। तो इस तरीके से हम जो है मोनोहेलाइड का नामकरण करते हैं। डिस्कस करते हैं हम डाई हैलाइड को और डाई हैलाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो इसका पहला कंपाउंड हमारा जो है वो है जैम डाई हैलाइड। पहला टाइप इसका जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का जो फॉर्मेट है वो है 1,1 डाई हेलो एल्केन। तो इस तरीके से जैम डाई हैलाइड की नेमिंग होगी। लेते हैं हम एक एग्जांपल। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पर दोनों हेलोजन है तो सबसे पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे 1,1 डाई। अब कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, डाई क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं? 2। तो इसको बोलेंगे ईथेन। तो इसका नेमिंग हो गया 1,1 डाई क्लोरो ईथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH3। इसकी नेमिंग 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसकी नेमिंग 1,1 डाई क्लोरो
ब्यूटेन। एक एग्जांपल और लें, यहाँ पर 1,1 डाइक्लोरो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो हो जाएगा पेंटेन। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर दूसरा डाई हैलाइड, जो कि हमारा विस डाई हैलाइड। इस विस डाई हैलाइड का जो फॉर्मेट होगा 1,2 डाई हेलो एल्केन। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl और दूसरा Cl। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर Cl प्रेजेंट है, तो लिखेंगे इसको 1,2 डाई क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, दो कार्बन है तो इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 1,2 डाई क्लोरो और टोटल कार्बन एटम 3 है, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। नेक्स्ट बात करते हैं हम टर्मिनल हैलाइड की। टर्मिनल हैलाइड का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, 1 पोजीशन तो आ जाएगी लेकिन सेकंड पोजीशन कंफर्म नहीं होगी। कंफर्म क्यों नहीं होगी? क्योंकि फर्स्ट कार्बन से लेकर थर्ड कार्बन पर भी हो सकता है, फोर्थ कार्बन पर भी हो सकता है, फिफ्थ कार्बन पर भी हो सकता है। इस कारण से इसकी फॉर्मेट के अंदर जो है अपन पोजीशन नहीं लिख सकते हैं। फिर डाई हेलो एल्केन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, CH2 Cl, CH2 CH2 Cl। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में है तो नाम होगा इसका 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसका, CH2 Cl, CH2 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 Cl। अब इसके अंदर फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर है तो 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर हमारा ट्राई हैलाइड के अंदर जो फॉर्मेट होगा, जिस पैटर्न से नाम लिखा जाएगा वो होगा ट्राई हेलो मीथेन। एग्जाम्पल देखें इसका, CHCl3, इट विल बी ट्राई क्लोरो मीथेन। Similarly, CHBr3, that will be tri-bromomethane. Similarly, CHI3 tri-iodomethane। तो इस तरीके से ट्राई हैलाइड की नेमिंग होती है। हैलाइड इज टेट्रा हैलाइड, and its format for IUPAC nomenclature is tetra halo
मीथेन. First example is CCl4. Its name is tetrachloromethane. Similar is CBr4, tetrabromometane. Similar example is CI4, that will be tetraiodomethane. तो इस प्रकार से हमारे हेलो एल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट होते हैं. आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.